एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर आप ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करोगे अभी? अभी तो देखो, बहुत ज्यादा मैं ऑफलाइन के अभी तो फेवर में नहीं हूँ। वैसे करूंगा ऑफलाइन ऑब्वियसली, बट अभी थोड़ा सा रुकते हैं। अभी बोर्ड वोर्ड तो एटलीस्ट आप दे लो पहले, प्री ओके बोर्ड। सर। ओके सर। सर अगर जब भी करोगे तो एक हफ्ते पहले एक बार इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ हाँ, पहले से इन्फॉर्म होगा, नो डाउट। चलिए स्टूडेंट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। आप लोगों का लास्ट टाइम काइनेमेटिक्स चल रहा था, तो पहले आप मुझे ये बताइए, आर वी कंफर्टेबल इन डिफरेंशिएशन पार्ट? और उसकी एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। एक बार आप लाइन पर आइए। कुणाल चावला। यस कुणाल, एम आई ऑडिबल? कुणाल चावला। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। आर्यमन बच्चे, एक तो हमने चेन रूल वगैरह ये सब कर लिया था। डिफरेंशिएशन पार्ट इज ऑलरेडी ओवर, तो ये सब अच्छे से समझ में आ गया, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल वगैरह सब। आर्यमन बंसल। यस सर। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया ये वाले टॉपिक कि किस तरीके से आप पोजीशन दी जाती है एंड हाउ टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, दोनों सेम होती है। लेकिन जब हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी होगी, तो आर्यमन ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है कि नहीं। और वो हम कैसे चेक करते थे, पूरी क्लास को याद दिलाओ एक बार। सर हम देखते हैं कि जिस टाइम पर वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी। यस, वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो क्या ऐसा कोई टाइम का रूट आया आपका कि वेलोसिटी जीरो हो पा रही है उस ड्यूरेशन के अंदर? एंड इफ द वेलोसिटी बिकम जीरो, तो ये वही इंस्टेंट होगा व्हेन द बॉडी इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये काफी प्रैक्टिस हमने इस टॉपिक के ऊपर की है। कोई डाउट अक्षत मंगला इस टॉपिक में अभी तक हो रहा हो तो एक बार मेरे से पूछ सकते हैं, अक्षत मंगला। नो सर, नो डाउट। कि हाउ टू चेक वेदर द बॉडी इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन और नॉट? अक्षत मंगला। नो सर। आदिश जैन, कोई डाउट हो इसमें तो पूछेंगे एक बार। आदिश जैन। नो सर। 100% पूरा अच्छे से समझ में आ गया था। ये सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा रखे हैं आपको। कोई डाउट? मैं स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ नीचे, कोई डाउट हो किसी को तो पूछेंगे। यस भूमि कालरा, एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन? भूमि। नो डाउट। भूमि, यहां तक बच्चे मैंने करा दिया था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना? तो यस। आज मैं स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट एक्सेलरेशन पहले, फिर हम कुछ मिक्स करके क्वेश्चंस लेंगे। हाँ जी, एक्सेलरेशन क्या चीज है, कौन बताएगा आप में से? 9th क्लास में सबने पढ़ रखा है। रेट ऑफ चेंज सर ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी। चेंज The ऑफ rate of change वेलोसिटी। of velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जिसने भी बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ जी, उमित अदलखा लाइन पर आइए प्लीज। उमित। उमित, एम आई ऑडिबल टू यू? आई थिंक बहुत इशू है, कुछ नेटवर्क इशू है, क्या है? Yes, sir, you are audible. ओके। उमित, आप बेटा, एक पहला मेरा क्वेश्चन आता है आपसे एक्सेलरेशन के रिगार्ड। आप पार्क में जाते हैं और आप सर्कुलर राउंड लगा रहे हैं, लेट अस यू आर मूविंग अलोंग ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, तो इज योर जर्नी एक्सेलरेटेड? Yes, sir, क्योंकि डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होती है और डायरेक्शन डायरेक्शन, में चेंज होता है तो फिर वेलोसिटी चेंज होती है। एग्जैक्टली स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है कि किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाता है, तो एक्सेलरेशन इज, इट इज द rate of change of velocity with respect to time. Rate of change of velocity with respect to time. नमन यादव, आई होप बहुत बेसिक सी बात की है जो आपको समझ में आ गई होगी, नमन यादव। Yes, sir. और नमन, किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन 3 तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। कौन से 3 मेथड हो सकते हैं नमन यादव? Sir, uniform acceleration, non-uniform नहीं 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 acceleration. नहीं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। एक्सेलरेशन आपको पहले डेफिनेशन दी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, या तो आप कर सकते हो बाय चेंजिंग ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नमन यादव। Sir, by changing magnitude, by changing direction, and by changing both magnitude and यस, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ओनली। सेकेंड पॉइंट, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, सिर्फ आप डायरेक्शन चेंज करो, मैग्नीट्यूड फिक्स रखो।
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, और थर्ड हो सकता है बाय चेंजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बाय चेंजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भूमि कालरा तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है, आई होप क्लियर हो गया होगा। भूमि कालरा जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, तो एक तो ये एक्सेलरेटेड होगा। अगर आप मैग्नीट्यूड फिक्स कर लेते हैं एंड यू आर मूविंग अलोंग ए कर्व पाथ, कैसा भी कर्व पाथ ले लो, तो ये आल्सो एक्सेलरेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा किसी भी कर्व पाथ के भूमि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज कैसी होती है, कर्व के टेंजेंशियली। तो क्या डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं हो रही भूमि? और अगर आप दोनों चेंज कर रहे हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब एक्सेलरेशन भी हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जल्दी से मुझे उमित अदलखा, उमित एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा किसी ड्यूरेशन का निकाला जाएगा। उमित? यस सर। अगर मुझे किसी इंटरवल का एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो कैसे निकालूंगा सर? तो फिर उस टाइम में जो चेंज इन स्पीड आया डिवाइडेड बाय चेंज इन जो वेलोसिटी टाइम बेटा, है। डोंट से चेंज इन ये सर स्पीड। सॉरी वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय चेंज इन आप ये टाइम। निकालोगे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। किसी भी ड्यूरेशन का अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वेयर व्हाट इज v2 हियर, जल्दी बताइए। v2 इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यस v1 है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। R1 बंसल सारी बेसिक बातें आई होप क्लियर होंगी। Yes, sir. और डेल्टा टी है इंटरवल ऑफ टाइम जिस ड्यूरेशन का आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन। कुणाल चावला, कोई डाउट हो इस फॉर्मूले के अंदर? कुणाल चावला? नो सर। अच्छा कुणाल, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा होता है किसी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे कुणाल? dv by dt। यस स्टूडेंट, वो आप डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे। हाँ जी सिद्धि गोयल, आपको समझ में आ रहा है सिद्धि? यस सर। तो सिद्धि, अगर मुझे ये इंस्टेंटेनियस निकालना है और सब लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कहीं लिख देता हूं, यहां पर मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वैसे आप सबको पता ही है, तो वेक्टर साइन जरूर लगाएंगे, इसकी डायरेक्शन होगी। हाँ जी, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आई कैन गो फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज गिवन बाय dv by dt। भूमि कालरा, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस दोनों क्लियर है भूमि? यस सर क्लियर है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन दूं, पहले हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, कैसे हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और किस तरीके से इंस्टेंटेनियस। यस भूमि? यस सर। चलो स्टूडेंट, पहले का आप क्वेश्चन करोगे। A particle is moving along x-axis and its position is changing with time as, पोजीशन का कोई भी फंक्शन ले लो, लाइक टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। फाइंड आउट ए पार्ट एवरेज एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स। पहले 5 सेकंड का एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एंड द सेकंड पार्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो किसी इंस्टेंट पर निकालते हो एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। अक्षत मंगला, अभी तक जितना एक्सेलरेशन के अंदर बताया वो सब क्लियर है अक्षत? यस सर। नमन यादव, जल्दी से मुझे इसका चैट बॉक्स पर आंसर भेजेंगे नमन?
Yes, sir. Yes, Umit Adlakha, what's the answer, Umit? सर अभी निकाल रहा हूँ. सर मैंने भेजा आंसर. Arman Bansal has shared the answer. Kunal Chawla, any answer, Kunal? सर 2 सेकंड में. तो एक्सेलरेशन, आई होप पहले तो आदिश जैन, फॉर्मूला तो सब क्लियर होंगे. आदिश, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. यस सर. तो आदिश कैसे निकालें बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे आएगा, जल्दी बताइए. ए पार्ट सॉल्व करते हैं. चलो भाई, सर मैंने आंसर भेज दिया. एक मिनट अखिल, एक वेट करते हैं. चलो मैं डिस्कस करता हूं, एक बार चेक कर लेंगे किसका आंसर सही है. सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं. चलिए मैं कर रहा हूं. एक बार अंशित लाइन पर आएगा. अंशित सिंह, अंशित. यस सर. अंशित, पहले बेटा मैं किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालना चाहता हूं. अगर मुझे इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए तो मुझे एक्स के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, dx by dt. यस अंशित, सर. जल्दी बताओ डिफरेंशिएशन कितना आएगा. सर 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3. +3. ये किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी आ गई. अब आपसे पूछा गया था कि एवरेज एक्सेलरेशन पहले 5 सेकंड का, तो उसका तरीका ये होगा कि पहले आप पता करो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. पहले आप ये पता करोगे कि t = 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जिसको हम v1 बोल रहे होते हैं. तो जल्दी से टाइम की वैल्यू इस फंक्शन में 0 पुट करो. तो क्या आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर 3. सेकंड की थी? अच्छा जी. यस सर. अब आप आ जाओ t = 5 सेकंड पर. t = 5 पर फाइनल वेलोसिटी को कुछ नाम दे देते हैं v2. जब आप t की वैल्यू इसी फंक्शन में वेलोसिटी वाले में 5 पुट करोगे तो क्या आएगा, 75 एंड प्लस 40 + 3. ठीक है ना, कितना वैल्यू आ जाती है ये, 118 मीटर पर सेकंड. तो बच्चे जब आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है, ए एवरेज, विल इट नॉट बी फाइनल वेलोसिटी which is 118 minus initial velocity which was 3 divided by interval of time which is 5 second. तो क्या हमारा आंसर will it not be 23 meter per second? यस सर. Kunal Chawla, is it clear to you or not, Kunal? Yes, Kunal. यस सर. तो कहीं कहाँ एरर हो गया था? सर मैंने 0 को उसमें पुट कर दिया एक्स फंक्शन. जल्दी जल्दी में देखो, गलती नहीं करनी. t = 0 पर इनिशियल वेलोसिटी निकालो, t = 5 पर फाइनल वेलोसिटी निकालो, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज योर एवरेज एक्सेलरेशन. अब अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वाला चाहिए बी पार्ट में, चलिए भूमि कलरा जल्दी से लाइन पर आए. भूमि कलरा, Yes, sir. भूमि जो वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, ये दिख रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. क्या ए इंस्टेंटेनियस इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके नहीं आएगा dv by dt का फंक्शन? Yes, भूमि, sir. तो वेलोसिटी वाले को जरा दोबारा डिफरेंशिएट करके मुझे बताओ क्या लिखूं. 60 plus 8. 60 + 8. तो यहाँ तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट टाइम की वैल्यू पुट करनी है t = 5 पर. व्हाट विल बी द आंसर? 38. दैट विल बी 38 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाँ जी, श्रेया एक बार बताइए, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? श्रेया गर्ग, यस सर. किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो एक बार मेरे से पूछ सकते हैं, इंस्टेंटेनियस में या एवरेज के अंदर. आदिश जैन, इज इट क्लियर टू यू आदिश? यस सर. चलिए मैं अब एक क्वेश्चन और देना चाह रहा हूं अभी आपको. कहीं किसी को डाउट हो तो एक बार मेरे से पूछेंगे स्टूडेंट्स.
चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। A particle is moving in XY plane and its position vector is given by, उम्मीद अदला का अभी तक जितना कराया वो सब समझ में आ रहा है? यस सर। 3t² plus 5t I cap plus 5t² minus 2t j cap। उम्मीद अदला का ये फंक्शन आपको पोजीशन वेक्टर का दिया हुआ है। फाइंड आउट, ए पार्ट में आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ड्यूरेशन के लिए निकालते हैं उम्मीद एवरेज वैल्यू, एंड सेकेंड Sir, पार्ट एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा टाइम इंटरवल के लिए फाइंड आउट करते हैं ना। यस सर। तो पहले 2 सेकंड का एवरेज, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पर निकालते हैं तो एट t इक्वल टू एग्जैक्टली 2 सेकंड पर कितना इंस्टेंटेनियस। आप लोग करोगे, मैं ट्राई करूं? सर 2 मिनट दे दो। सर ट्राई करने दो। इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से सॉल्व। ये t²। हाँ जी, उम्मीद कोई आंसर आया हो तो बता सकते हैं। सर सर मैंने भेजा। चलिए अभी चेक कर लेते हैं। नमन का आंसर अलग है, आर्यमन बंसल का डिफरेंट है। कुणाल चावला, एनी आंसर? कुणाल सर एवरेज निकल गया, इंस्टेंटेनियस निकाल रहा हूँ। चलो एवरेज का आंसर भेज दो मुझे। सिद्धि गोयल, सिद्धि आप Yes, आइए। sir. सिद्धि, हमारी दिख रहा है कि हमारा एक्सपोजिशन ये वाली टर्म है जो फर्स्ट टर्म दिख रही है आपको, ये आपकी एक्सपोजिशन है और ये आपकी वाई पोजीशन है। दोनों चेंज हो रही है ना एक्स वाई प्लेन के अंदर। Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा रफली पहले बात करता हूँ, मान लो पार्टिकल इधर जा रहा था तो उसकी एक वेलोसिटी x के अलोंग थी vx, एक y के अलोंग थी vy, ठीक है ना सिद्धि? Yes, sir. तो पहले मुझे इस फंक्शन को बच्चे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का फंक्शन बनाना पड़ता। तो अगर मैं सिद्धि v का फंक्शन बनाना चाहूँ, v किसी इंस्टेंट का, तो कैन आई गो फॉर dr by dt? Yes, sir. तो अब डिफरेंशिएशन में मेरी थोड़ी हेल्प करो, क्या लिखूंगा? Sir, 60 plus 5. 60 प्लस 5 और बाहर आएगा i कैप, और जल्दी से y एक्सिस के अलोंग वाली वेलोसिटी कितनी आएगी? 10t minus -2। -2t का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू जे कैप। एग्री करते हो? Yes, sir. अच्छा चलो निकाल के रख लेते हैं। अगर किसी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन चाहिए हो तो वो भी कर लेते हैं। क्या उसके लिए आप dv by dt एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे? जल्दी से बताओ क्या आएगा, एक बार दोबारा डिफरेंशिएट Sir, कर दो। 6 और 6t का डिफरेंशिएशन 6, 5 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। क्या आपको मिलेगा? I 6 कैप प्लस
10t 10. का 10 j कैप, एक तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, हाँ जी, sir. तो एक तरीके से 6 i कैप प्लस 10 j कैप, ये क्या चीज आ गई आपके पास? ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। अब जैसे ए पार्ट सॉल्व करना है, ए पार्ट में आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है 2 सेकंड का। तो पहले आप t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी बताओ कितनी है एट t इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगी सिद्धि? इस फंक्शन में जो वेलोसिटी वाला है ना, टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दो सिद्धि। सर इसमें 5 i cap minus 2 j cap. 5 i कैप माइनस 2 j कैप। जल्दी से बताओ एट t इक्वल टू 2 पर, क्योंकि हमेशा हमें निकालनी होती है एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोनों इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालोगे। t इक्वल टू 2 पुट करो जरा फंक्शन में। सर 17 17 i कैप प्लस, आगे बताइए, plus 18 j cap. प्लस 10 टू द 20 माइनस 2 18 j कैप। तो स्टूडेंट जब हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल दोनों मिल गए, तो पहले 2 सेकंड का हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम जो 2 सेकंड है। तो v2 माइनस v1 करूंगा तो i कैप में सब्ट्रैक्ट करोगे, 17 माइनस 5 विल इट बी 12 i कैप, Yes, sir. और 18 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा 20 j कैप अपॉन 2, विल इट नॉट बी 6 i कैप प्लस 10 j कैप सिद्धि? Yes, sir. तो स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन है। और इंस्टेंटेनियस तो निकाल ही दिया था, और उसमें कोई टाइम डिपेंडेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब है ये आपका इंस्टेंटेनियस है जिसमें टी का फंक्शन नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म एक तरीके से। कुणाल चावला, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक बार बताइए कुणाल। Yes, sir. किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो एक बार मेरे से पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ यू। सर वापस समझा दो एक बार। कौन पूछ तो रहा है? मेरा आंसर सर ठीक था उमित। ना? उमित, कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा? सर इंस्टेंटेनियस में। इंस्टेंटेनियस में। उम्मीद, पहले मुझे ये बताओ, जब आपको वेलोसिटी मिल गई थी, जैसे ये एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी क्लियर थी जो आई थी 60 प्लस 5 आई कैप प्लस 10t माइनस 2 j कैप, एक बार उम्मीद अदला का यस ये सर। क्लियर था या इसमें भी डाउट है? सर ये तो आ गया था। अब उम्मीद, अगर अच्छा मैंने ठीक है, समझ गया। उसमें फिर डिफरेंशिएट 0 ही किया है, पुट करना है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं, सुनो सुनो सुनो, अगर किसी भी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन चाहिए तो v के फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करो। जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो x के अलोंग का एक्सेलरेशन आएगा। तो जल्दी से 60 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन बताओ। 6 नहीं होगा खाली उम्मीद अदला का, यस सर। 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 0। अब आप मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा? विल इट नॉट बी 10t माइनस 2 का 10, फिर 10t का डिफरेंशिएशन 10 इटसेल्फ, यस सर। तो आ गया 10 j कैप। अब बताइए। ओके ये सर। आयुषी, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। आयुषी तंवर। नहीं, अभी समझ आ रहा है थोड़ा, मतलब जो हो रहा है। किसी स्टूडेंट को, भूमि कालरा, नैतिक जैन, कोई डाउट है तो एक बार पूछ लें। नो या, सर, क्लियर है। सर इसकी मैग्नीट्यूड निकाल के लिखनी है या फिर ऐसी छोड़ दो? या तो ऐसी छोड़ दो, और अगर मान लो एमसीक्यू दिख रहा हो तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो आप मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता मॉड ए, तो कितना होता? अंडर रूट कर देते 2√34 आ रहा है। हाँ, वो जो भी आ जाएगा, अंडर रूट 136 है, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है ना? यस सर। कोई डाउट किसी को भी और है तो एक बार पूछ लें प्लीज। तो स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। पहले हम इसी की प्रैक्टिस करें और अच्छे से। एक बार आप मुझे जरा ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे इसका आंसर क्या आना चाहिए और कैसे?
अखिल पाठक, जितना अभी तक कराया हो सब क्लियर है अखिल? सर आंसर भेज। हाँ जी, नमन यादव, आर्यमन बंसल, 2 लोगों के आंसर आ चुके हैं। आयुषी, कोई आंसर आपका? आयुषी तंवर? कर रहे हैं। यस। कुणाल चावला, एनी आंसर? कुणाल? सर कर रहा हूँ। यस। नैतिक जैन का आ चुका है। भूमि कालरा इज करेक्ट। हाँ जी, अंशित सिंह, कोई आंसर? अंशित? सर कर रहा हूँ। देखो, अगर किसी से बाय द वे नहीं हो रहा हो तो एक बार देखिए, मैं कर देता हूँ। अंशित एक बार वन लाइन, सेकंड सर। अंशित एक बार लाइन पर आइए। यस सर। स्टूडेंट, हाँ, अंशित आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। क्या मैं x को अगर एक्सपैंड करके लिखूं तो मैं लिख दूं 4t माइनस 8, 4 का मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया इस टर्म में, और जल्दी से अंदर वाली टर्म को एक्सपैंड कर दूं, तो एक तरीके से आपकी इक्वेशन बनेगी प्लस ए टी स्क्वायर। एग्री करते हैं अंशित? यस सर। और दूसरी टर्म क्या बनेगी? माइनस 480 लिख दूं ए से मल्टीप्लाई करके। अंशित, ए कोई Yes, sir. टर्म, ए कुछ मतलब एक कांस्टेंट एक तरीके से अंशित, और लास्ट वाली टर्म क्या बचेगी? प्लस 4a। और है। ठीक है, अब एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। जल्दी से बताओ डिफरेंशिएशन कितना आएगा, फटाफट फास्ट। विल इट नॉट बी 4? 4t का 4 हो गया, 8 नंबर है, हटा दो। क्या आएगा उससे नेक्स्ट? 280 280 और माइनस 4a, minus और उससे अगली 4 टर्म है 4a, zero. अगेन उसका डिफरेंशिएशन 0। अब एक्सेलरेशन थोड़ा ए इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने एक्सेलरेशन पूरी टर्म लिख दी। क्या मैं उसको dv बाई dt कर दूं फिर से? Yes, अंशित, sir. जब आप dv बाई dt करोगे तो दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा जल्दी बताओ? Sir, ये वाले 2a तो आएगा कांस्टेंट बस. है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ 2a बचा आपका। ठीक है ना अंशित से? Yes, sir. अब अंशित, जैसे इन्होंने तीनों ऑप्शंस कहे तो मैं वन बाय वन सारे चेक कर देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4। वेलोसिटी वाले फंक्शन में t को 0 पुट करो जल्दी से। एट t इक्वल टू 0 v इंस्टेंटेनियस कितनी थी अंशित? अगर सिर्फ ये वाली टर्म 0 होगी ना तो आपके पास अच्छा 4 माइनस 4 है। Minus 4. Yes, sir. इन्होंने कहा है 4, तो इट इज रॉन्ग। यू एग्री विद मी? यस Sir, अंशित? 4 भी 8 होगा sir. 4 into minus 4 होगा. कहां पर, कहां पर कह रहे हैं आप अंशित? Sir, कुछ नहीं. Sir, सही है. क्लियर है? हाँ sir. और दूसरे पार्ट में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a। एक्सेलरेशन तो ठीक आया ही है आपके पास, क्या Yes, बी sir. ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं होगा? सामने लिखा है एक्सेलरेशन इज 2a। अंशित Yes, सिंह, sir. और एक बार आप अपने आप चेक कर सकते हो, पार्टिकल एट ओरिजिन, आप x के फंक्शन में t को 0 पुट करके देखो, आपकी वैल्यू -8 + 4a आ रही है अंशित इस वाले फंक्शन में। हाँ इसका sir. मतलब ओरिजिन पर तो नहीं था, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट आंसर। यस सिद्धि गोयल, इज इट क्लियर टू यू सिद्धि? Yes, sir. कोई डाउट हो तो पूछेंगे। No, sir. चलो, ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट एटलीस्ट पहला तो अभी करना है, जल्दी से ये वाला कीजिए। यस आर्यमन बंसल, एनी आंसर? सर ऑलमोस्ट होने वाला।
यस उमित अल्लाह का, एनी आंसर? सर कर रहा हूँ। उम्मीद समझ में आ रहा है ना कि कैसे पोजीशन से वेलोसिटी आती है एक बार डिफरेंशिएट करके, और कैसे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आता है अगेन डिफरेंशिएट करके। यस सर। और बाय द वे अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लें तो आपको उस ड्यूरेशन की चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करना होता है। सर फर्स्ट क्वेश्चन में 8t³ -4 क्यों लिखा हुआ है? वो 2t³ लिख सकते हैं ना उसको डायरेक्टली तो। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे पास अक्षत आर्यमन बंसल ने आंसर भेज दिया है। दो आंसर आए, एक आर्यमन ने भेजा है, एक अक्षत मंगला ने भेजा है, बट दोनों डिफरेंट आंसर्स। कुणाल चावला, एनी आंसर? सर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। मैच ही नहीं हो रहा। सर एक सेकंड सर। नमन यादव ने भेजा है, वो थर्ड आंसर भेजा है अलग। तीन आंसर आ चुके हैं डिफरेंट। कोई एक और भेज दो, चारों हो जाएंगे एक साथ। सर मैंने भेजा है। मैंने कौन? उमित? यस सर। उमित चेक करते हैं बेटा, अभी रुक जा। आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। आर्यमन बंसल ज्यादातर स्टूडेंट ए ऑप्शन आंसर भेज रहे हैं, एक बार चेक करें। आर्यमन बंसल, यस सर करते। भूमि कालरा, एनी आंसर? भूमि? तो आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। चलो मैं करता हूं फिर। भूमि, सर मैच नहीं कर रही। अच्छा मैच नहीं कर रहा क्या? आर्यमन आपका मैच हो रहा था एग्जैक्टली? यस सर, मतलब 27.71 आ रहा था मेरा। चलो ये सर मेरा भी आ रहा है उतना ही। चलो मैं करके दिखा रहा हूँ। भूमि एक बार लाइन पर आइए प्लीज। यस सर। भूमि हमारी जो पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, कैन आई राइट डाउन 32t माइनस 2t³? ये लिख सकता हूँ? यस भूमि। यस सर। तो एक बार डिफरेंशिएट करके पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा dx/dt। टेल मी हाउ मच इज dx/dt? विल इट नॉट बी 32 -60 स्क्वायर? -60 स्क्वायर? इज इट क्लियर? यस सर। अब मेरे को ये चेक करना है कि वो कौन सा टाइम आएगा जब वेलोसिटी 0 होगी। तो कैन आई राइट डाउन 32 माइनस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 0? यस भूमि। यस सर। तो वहां से मेरे पास 60 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है? 32। एंड व्हाट इज फाइनली t? कितना टाइम आ जाएगा ये? √32/6। मैं इसको 16/3 कर देता हूँ अंडर रूट के अंदर, या आप कह सकती हो 4/√3। 4/√3। इज इट क्लियर? यस। यस। अब भूमि, अब आप ऐसा करो कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके अब एक्सेलरेशन निकालो, क्योंकि आपसे एक्सेलरेशन पूछा है जब पार्टिकल रेस्ट में था। तो एक्सेलरेशन होगा dv/dt। हाउ मच विल बी दैट एक्सेलरेशन? विल इट नॉट बी -12t? यस सर। अब t वो t है जब वेलोसिटी 0 हुई है, तो ये t आपके सामने दिख रहा है 4/√3। तो कैन आई नॉट से कि जो एक्सेलरेशन आएगा, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन, दैट विल बी -12 इंटू 4/√3। इसका मतलब है आपका जो आंसर आएगा -48/√3। यू एग्री विद मी? यस सर। और 48 होता है 16 इंटू 3, तो क्या आप -16√3 कह सकते हो? यस सर। और √3 की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना, जो 1.7 1.732 होती है, तब जाके आपका आंसर बी फॉर बॉम्बे बैठेगा। नमन यादव, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? नमन यादव, यस सर क्लियर। बच्चे थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ करने की आदत डालो, देखो ये 10th नहीं है। नमन, यस सर। कोई डाउट हो तो एक बार मेरे से पूछेंगे। यस अखिल पाठक, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? अखिल। यस सर। और किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछेंगे। श्रेया गर्ग एंड सृष्टि। यस श्रेया। नो सर। तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा रुक के करते हैं। एक ये प्रीवियस ईयर्स में कोई पीएमटी में आया हुआ, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे जल्दी से। ये तो इजी है काफी।
आयुषी आप भेजेंगे इसका आंसर मुझे फास्ट, आयुषी तंवर। सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है एवरेज। हाँ जी, सर इंस्टेंटेनियस निकालनी है एवरेज। अरे इंस्टेंट ही होगी ये ना। इंस्टेंट, क्योंकि एवरेज तो फिर ड्यूरेशन दे दो। इन्होंने कहा है ना इफ t इक्वल टू 3, यानी कि t इक्वल टू 3 पर ही पूछा है, तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस। आर्यमन, ओके सर। नमन यादव ने एक आंसर भेजा है मुझे। उमित अदलखा, आपने इसी क्वेश्चन का आंसर भेजा है क्या उमित? नो सर, वो पिछले क्वेश्चन का था, अभी ये कर रहा हूँ। चलिए भूमि कालरा, जल्दी भेजिए आप आंसर। यस सर, बस भेज रहे हैं। आर्यमन मैंने बत्सल भेजा ने है। भेज दिया है। अक्षत मंगला इज आल्सो करेक्ट। यस अंशित, यू आर करेक्ट। सर मेरा सही था क्या? हाँ जी, सब ठीक है। बी ऑप्शन आंसर आ रहा है शायद सबका। यस सर, बी है। एक बार चेक कीजिए, किसी को दिक्कत आ रही है तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नैतिक जैन बेटा, आपसे हो रहा है नैतिक? यस सर, मेरा भी बी है। नैतिक, x को डिफरेंशिएट करके x वाली वेलोसिटी आएगी, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो x वाला एक्सेलरेशन आएगा। सेम y के प्रोसेस को दो बार डिफरेंशिएट करो, y के अलोंग एक्सेलरेशन आ जाएगा। और t इक्वल टू 3 पर आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक है ना? किसी को दिक्कत आ रही हो तो मैं करके दिखा सकता हूँ एक बार। श्रेया गर्ग, सर एक बार कर दो। कौन पूछ रहा है अभी? सर उमित। उमित, उमित तेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए अभी यार। उमित हाँ मेरा, सर, वो लास्ट क्वेश्चन में भी आई थी। हाँ जी, चलो आराम से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद आपकी एक्स पोजीशन ये है, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स की वेलोसिटी आ जाएगी ना vx। जल्दी से बताओ, dx by dt करोगे तो क्या आएगा? सर 3t स्क्वायर माइनस 32। 3t स्क्वायर माइनस 32। दोबारा डिफरेंशिएट करो तो आपको ax मिलेगा। क्या मैं 60। यस, विल इट नॉट बी 60? चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आ जाओ y वाले फंक्शन पर। जल्दी से बताओ, y का फंक्शन दे रखा है 5t स्क्वायर प्लस 12। अगर मैं y को डिफरेंशिएट कर दूं, कैन आई गेट सर dy? 10t आ जाएगा। यस, और फिर नेक्स्ट टाइम में 10 आ जाएगा। yes, तो ay will be equal to dvy by dt, so that will be equal to 10. Is it clear उमित? यस सर। उमित, अब आपसे पूछा गया था बेटा t इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर। जल्दी से बताओ, t इक्वल टू 3 पर आपका x कंपोनेंट कितना होगा एक्सेलरेशन का? विल इट नॉट बी 18? सर 18, यस सर। तो 18 i कैप, और y कंपोनेंट तो कांस्टेंट वैल्यू आई है 10 प्लस सर 10। 10 j कैप। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर, आ गया। हाँ जी, और किसी को डाउट हो स्टूडेंट तो एक बार पूछ सकते हैं प्लीज, एनी वन ऑफ यू। श्रेया गर्ग, सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब जैसे पहले t इक्वल टू 0 के लिए निकाला, फिर t इक्वल टू 3 के लिए निकाला, और फिर बाद में मतलब उससे एक का डायरेक्शन में आ जाएगा। नहीं नहीं, आप x के दोबारा डायरेक्शन में। एक मिनट सुनो। आप कह रहे हो t इक्वल टू 0 पर क्या निकाला? वेलोसिटी। यस सर। वो तो बेटा एवरेज हो गया ना। देखो ओके सर, मेरी बात समझ बहुत गया। आराम से सुनो। कभी भी आपको पोजीशन का, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके ना एक बेसिक एग्जांपल रफली बताता हूँ। उम्मीद कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको पोजीशन वेक्टर दिया जा रहा है, x पोजीशन दे रखी है आई कैप के साथ, y पोजीशन दे रखी है j कैप के साथ, कुछ भी फंक्शन मान लो, लाइक t स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ लिख देते हैं 2t स्क्वायर प्लस 3, कोई भी फंक्शन मान लो। अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो, जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, 2t आएगा खाली। यस सर। इस फंक्शन को 2t स्क्वायर था ये, अगर डिफरेंशिएट करा आई विल गेट 4t j कैप। अब बेटा अगर मेरे को कभी एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तो जिस ड्यूरेशन का पूछा जा रहा है उस ड्यूरेशन की पहले मैं इनिशियल वेलोसिटी निकालूंगा कितनी थी, फिर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूंगा कितनी थी, और मैं लिखूंगा एवरेज एक्सेलरेशन इज v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t। ये एवरेज है भाई। सर अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछेंगे तो फिर 2i कैप और 4j कैप हो जाएगा ना। फिर आपका हो जाएगा डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी को दोबारा, किसी इंस्टेंट पे बातचीत हो रही है अगर, तो मेरे पास आंसर आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप। डिफरेंशिएट करा डायरेक्ट इस फंक्शन। उम्मीद क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, हो गया। स्टिल डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हो प्लीज।
यस सृष्टि, कोई डाउट हो तो एक बार पूछेंगे सृष्टि। चलिए एक क्वेश्चन नीचे और है, या पहले आप एक बार ये वाला कीजिए। अब ये हल्का फुल्का वेक्टर आ गया एकदम अचानक से। यस एनी आंसर भूमि कालरा? सर मैंने भेजा, एक बार चेक कर लो। हाँ जी, आर्यमन बंसल, उमित अदलखा एंड अक्षत मंगला, they have shared the answer and Naman Yadav as well. हाँ जी, अंशित सिंह, अंशित कोई आंसर आपका? अंशित स्टूडेंट, भेजा है। मोस्टली स्टूडेंट ने जो आंसर मुझे भेजा है दैट इज ऑप्शन सी। एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए आप आइए लाइन पर, श्रेया गर्ग। श्रेया प्लीज बी ऑन द लाइन। श्रेया। यस सर। श्रेया, आपको दे रखा है एक पार्टिकल था, पहले ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, और अचानक से 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ हो जाती है, अगेन सेम मैग्नीट्यूड से। तो पहले ईस्ट की तरफ है, यस सर, और उसके बाद टुवर्ड्स नॉर्थ है ये। तो इसको मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे मेरी इनिशियल वेलोसिटी v1 है लेटेस्ट से, कैन आई टेक v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, यस सर, एंड दिस फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब आपको वेक्टर से अच्छा लगता है, आप वेक्टर से कर दो, नहीं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए नॉर्थ वाले को y एक्सिस एज्यूम कर लें। हाँ जी, तो कैन आई राइट डाउन, और ये जो टुवर्ड्स ईस्ट वाला वेक्टर है इसको आप x एक्सिस मान लीजिए एक बार एक तरीके से। तो कैन यू से कि v1 इज इक्वल टू 5i कैप, यस सर, और फाइनल वेलोसिटी जो v2 लिखोगे उसको क्या लिखोगे आप? 5j कैप, 5j कैप, और ड्यूरेशन कितनी लगी थी? 10 सेकंड। तो बच्चे जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा इस ड्यूरेशन का, विल इट नॉट बी v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम? यस सर। तो स्टूडेंट बस खत्म क्वेश्चन। v2 है 5j कैप और v1 था माइनस 5i कैप डिवाइडेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 10। हाँ जी, आर्यमन बंसल एक बार क्लियर है ना? आपने तो भेज ही दिया था वैसे। यस सर। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ऐसे करके लिख दूं सृष्टि? यस सृष्टि, सृष्टि एक बार बताइए क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, मैग्नीट्यूड फॉर्म में जैसे लिखना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे अब फटाफट, और डायरेक्शन भी बतानी है।
आपके पास एक्स एक्सिस में माइनस आई है, आपने इधर माना था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या माइनस आई इधर नहीं आएगा वेस्ट की तरफ? हाँ जी। यस सर आएगा। और प्लस जे कैप है नॉर्थ के अलोंग, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो क्या इन दोनों के बीच में नहीं आएगा? एक बार बताइए। यस सर। तो नॉर्थ वेस्ट आएगा, और अगर आपको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना तो पहले से आता है, क्या अंडर रूट ऑफ। हाँ जी सृष्टि, क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? बताते नहीं है। यस सर है। तो करके दिखाना है अब आगे, एक बार बताइए। सर डायरेक्शन कैसे है एक और बार बता दो। कौन पूछ रहा है एक बार? सर नमन। नमन यादव। नमन मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो मैंने तो आई कैप जे कैप से कर दिया, आप चाहो डायग्राम बना के भी कर सकते थे, उससे भी कर देंगे एक बार। पहले बताओ V1 और V2 जिस फॉर्म में मैंने लिखे हैं वो क्लियर है? नमन यादव। यस सर, वो तो आ गया सर। अच्छा ये बताइए यहाँ तक क्लियर है? V2 माइनस V1 यस सर, ये भी आ गया। ये भी आ गया। अब बच्चे रफली बताता हूँ, यहाँ पर नॉर्थ को हम पॉजिटिव वाई एक्सिस मानते हैं, ईस्ट को पॉजिटिव एक्स, साउथ को नेगेटिव वाई, और वेस्ट को नेगेटिव एक्स। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? ये वेस्ट। यस सर। अब तेरे आंसर में माइनस आई और प्लस जे लिखे हुए हैं, माइनस आई का मतलब है नेगेटिव एक्स के अलोंग, यस सर। और पॉजिटिव जे का मतलब है नॉर्थ के अलोंग। ये ओके तो सर, इन आ गया दोनों समझ। के बीच में अगर आएगा तो क्या वो नॉर्थ वेस्ट नहीं कहलाएगा? यस हाँ सर। और अगर एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट ऑफ, ये तो हम करना जानते हैं मैग्नीट्यूड निकालना किसी भी वेक्टर का। यस ये सर। 1/2 एक तरीके से 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है? यस सर। कोई स्टिल डाउट हो तो एक बार पूछेंगे, अदरवाइज पढ़ते हैं आगे। श्रेया गर्ग, इज इट क्लियर टू यू? यस सर हो गया था। हो गया था। चलिए एक बार ये मेंस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, एक बार इसको करेंगे। कुछ ऐसा ही है जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था। हाँ जी अंशित, आपने इस क्वेश्चन का आंसर भेजा है क्या? अंशित। तो पिछले वाले का भेजा था। हाँ जी, आर्यमन बंसल हैज शेयर्ड द आंसर एंड भूमि दत्त लगा आल्सो। भूमि, आपका कोई आंसर आया हो? ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही करे हैं। यस सर, बस आंसर भेज ही रहे हैं। आपसे पूछे जा रहा है स्टूडेंट्स की एक्सेलरेशन कितना होगा व्हेन द पार्टिकल, वेलोसिटी कितनी होगी व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन। आयुषी तंवर। तो मैंने भी आंसर भेजा। हाँ जी, कई स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर, अभी 3 स्टूडेंट्स ने भेज दिया है, इनफैक्ट 4, एंड ऑल हैव शेयर्ड सी ऑप्शन एज द आंसर। तो एक बार चेक भी कर लेंगे, नहीं तो मैं करके दिखा दूं एक बार। आयुषी आप आइए लाइन पर जल्दी से। आयुषी, यस सर। आयुषी जागिए। सर वो थोड़ी मतलब वीकनेस है कि बैक से लगी है इसलिए तो। अच्छा चलो कोई नहीं। तो आयुषी पहले मैं v निकाल लेता हूँ एक बार डिफरेंशिएट करके। विल आई नॉट गेट a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर? आई होप Yes, ऑल ऑफ sir. यू एग्री विद मी। उसके बाद एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन निकालो dv/dt करके जल्दी से। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो मेरा फंक्शन आ जाएगा 2b, a तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, माइनस 6ct।
ठीक है, और आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, तो वो टाइम निकाल लो जब एक्सेलरेशन 0 हुआ, इसको 0 के इक्वल करके। तो यहां से बच्चे मेरे पास आ गया 2b = 6ct, यानी कि टाइम कितना आएगा आयुषी? b/3c। b/3c। तो स्टूडेंट ये टाइम जो आ गया अब आपके पास, इसको वेलोसिटी के फंक्शन में बस पुट करना है, और पुट करते ही आपको वो वाली वेलोसिटी मिल जाएगी जब एक्सेलरेशन 0 हुआ। सिद्धि, क्वेश्चन का मेथड समझ में आ गया सिद्धि? यस सर। 2b t की जगह रख दो b/3c, एंड -3c t² की जगह रख दो b/3c का होल स्क्वायर। स्टूडेंट सिंप्लीफाई अपने आप करो। नमन बेटा मैच हो रहा है ना सी ऑप्शन आंसर? नमन यादव? यस सर, हो गया मैच। चलिए तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैच आप करते रहेंगे b²/3। अंशित कोई डाउट हो तो एक बार पूछेंगे अंशित से। नहीं सर, डाउट नहीं है। पक्का 100%? यस सर। नैतिक जैन, आदिश जैन, जैन ब्रदर्स, कोई डाउट हो तो पूछें एक बार। नो सर, क्लियर। क्लियर है। तो चलिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। अब तो तुम्हें बहुत सारे करा दिए एक्सेलरेशन पर। श्रेया, आप भी एमडीपीएस में ही हो श्रेया गर्ग? यस सर। आर्यमन एमडीपीएस में बेटा 14 से कब तक है? 26 एमडीपीएस। और एमवीएन में कब से कब तक थे? सर सेम टाइम है। सेम 14 से 26। अच्छा, और आयुषी एपीजे में कब से कब तक थे? 23rd से 8th या फिर 8th तक। 8 मार्च को, बहुत लेट है। ये एपीजे का है। और किसी और कोई स्कूल बचा आपका? कोई डीपीएस 19 में हो? वैसे सचिता है शायद। हाँ जी, और कोई स्कूल किसी का? एनीवन? अक्षत मंगला, यू आर आल्सो फ्रॉम एमडीपीएस? Yes, sir. एंड व्हाट अबाउट सिद्धि एंड सृष्टि? सर मेरा सेंड में आपके कब से हैं प्री बोर्ड्स? सर भी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। अच्छा, मैंने आंसर भेज दिया। चलिए मैं चेक सर कर मैंने लेता भी हूँ। भेज दिया। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर लोगों ने ए भेजा हुआ है, सबने ए भेजा है इनफैक्ट, तो आई होप करेक्ट ही होगा, नहीं तो चेक कर देते हैं एक बार। उम्मीद अदला का, उम्मीद यस ये सर। आ रहा है आंसर? यस सर, मैं भेजना भूल गया था। अच्छा, किसी को दिक्कत आ रही हो तो लाओ मैं कर सकता हूँ एक बार। नैतिक जैन, आदिश जैन, नैतिक, आदिश। सर हाँ यस जी, सर, सर आ गया आंसर। हाँ जी, हाँ जी, नमन यादव। सर यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड बतानी है t = 1 पे, पर अगर उसमें t का फंक्शन ही नहीं मतलब वो, तो उसमें हम डायरेक्टली लिख इसका मतलब देंगे है उसको। कांस्टेंट, इसका मतलब है वही आंसर है सीधा। अच्छा ओके सर। ला मैं करके दिखाना है एक बार, जल्दी बताएं। नहीं सर, हो गया सर। अगर अगर बाई द वे फिर भी किसी को जरूरत हो ना, 1 मिनट में खत्म होता है। पहले आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक्स वेलोसिटी का फंक्शन निकालेंगे। श्रेया जल्दी से लाइन पर आ, श्रेया गर्ग। यस सर। पहले आप 15t² को करोगे तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 30t लिख दो। 32। यस सर। और ये वाला फंक्शन है आई कैप के अलाउंग, तो 30t आई कैप, माइनस और अगले फंक्शन को करो माइनस और माइनस 40t जे कैप। 40t जे कैप। दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा dv/dt करके, तो ये आ गया 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। अब हमें पता है कोई t डिपेंडेंट फंक्शन तो है नहीं, तो हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, दैट्स व्हाई इट विल बी √30² माइनस के स्क्वायर का कोई मैटर नहीं होता, तो 40² कर देंगे, दैट्स व्हाई 50 मीटर/सेकंड² इज द आंसर। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरी क्लास को क्लियर होगा। हाँ जी, भूमि कालरा, कोई डाउट तो नहीं? एक बार भूमि। नो सर, नहीं है डाउट। चलिए एक अब मेरा डाउट है, जरा क्लियर कर दें थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये अभी करवा लूंगा थोड़ी देर में आपसे। उम्मीद अदला का बेटा लाइन पर आइए। यस सर। उम्मीद, मैं आपसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछूंगा, 2 स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है।
इफ dv by dt का मॉडुलस पूरा इज इक्वल टू 0, then d by dt of mod v must be 0. एक ये स्टेटमेंट है, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इफ d by dt of mod v equal to 0, then mod of dv by dt must be 0. दोनों ट्रू हैं, फॉल्स हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये बताना है उमित अदलक। सर फर्स्ट वाला ट्रू लग रहा है, सेकंड फॉल्स है। चलो सर मैं एक सेकंड देखने दो दो। मिनट टाइम दे रहा हूँ पूरी क्लास को सोचने का इसके सर बारे में। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। चलो अभी वेट कर रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, आप पहले सोचिए पूरी क्लास अपने आप। भूमि आप बताएंगे थोड़ी देर के अंदर, पहले सोच लीजिए इसके। ये सर फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। चलो वेट कर रहा हूं मैं अभी, बाकी लोग भी सोच लीजिए। आयुषी आप भी भेजिए चैट बॉक्स पर, आयुषी तंवर। हाँ जी, बाकी सबके आंसर नहीं आ रहे अभी मेरे पास। अक्षत मंगला आप भेजिए। सर मैंने आंसर भेजा। अभी तक मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं दिखा जिसके आंसर करेक्ट आए, नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट। उमित अदलका आपका आंसर मिला नहीं चैट बॉक्स पर। सर एक सेकंड भेज रहा हूँ। आदिश जैन आप भेजिए। भूमि कालरा आपका सर आंसर भेज दिया। पर मैंने भी भेजा। अच्छा भूमि एक्सप्लेनेशन दे दो चलो अपने आंसर का। सर मैंने भी एक और बार भेजा। देखो जी, दो ऑप्शन, दो कैटेगरी के लोग हैं इस क्लास के। एक कैटेगरी ये कह रही है कि पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, और एक कैटेगरी है जो कहती है कि दोनों फॉल्स। ये दो कैटेगरी है क्लास में, ये मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स के। हाँ जी, पहले भूमि कालरा आप इस कैटेगरी में आते हो, कैटेगरी 1 के अंदर, यस सर। और कुछ लोग कैटेगरी 2 में भी आते हैं। पहले कैटेगरी 1 वाले में से आपसे पूछूंगा कि जस्टिफिकेशन क्या है फर्स्ट, कि पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है। सर मुझे इससे लगा पहला फॉल्स होगा, बिकॉज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जब मैग्नीट्यूड आएगा टोटल डिफरेंशिएशन के बाद तो वो 0 आ सकता है। ये तुम मैथमेटिकली बहुत घुस रहे हो, तुम सोच नहीं पा रहे ये टर्म्स क्या। सर मैं एक बार एक बताऊं। हाँ सर जी मैं बताओ। बताऊं। सर मैं जैसे कि एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है, सबसे ऊपर वाली पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, पर उस पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। अच्छा तो तो फिर इसमें सर क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, सेकंड फॉल्स है। फिर हम ना क्वेश्चन को रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और हम कौन सा एग्जांपल। सर मैं बताऊं। हाँ जी, नमन यादव आप भी अपनी पूरी कर लो। सर ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि मॉड ऑफ dv by dt का मतलब है इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन d
और उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन का मतलब है ds/dt, क्योंकि सर मॉड ऑफ वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड होगा सर, तो ds/dt v हो जाएगा, तो वेलोसिटी मस्ट बी 0 सर। तो जरूरी थोड़ी ना है कि एक्सेलरेशन 0 अच्छा है तो मतलब वेलोसिटी फाइनली किस कैटेगरी में आता है नमन, याद हो पहले सर मुझे ये सेकंड वाले में कि दोनों फॉल्स होंगे। वैसे मैं आपको तो इन्फॉर्मेशन मैं दे बताऊं, दोनों ही कैटेगरी गलत है। पहली बात तो अब ये सुनो, आर्यमन अब मैं बोलूंगा, आप सब सुनेंगे, सिर्फ आर्यमन बन सकते। ओके सर। आर्यमन बेटा ये स्टेटमेंट प्लीज किसी ने नहीं बताया ये ट्रू है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। उमित अदलखा लाइन पर आ, उमित अदलखा। यस सर। पहले यार हम ये जानने की कोशिश करें कि ये टर्म्स हैं क्या। जब तक हमें टर्म के एक मैं लिखता हूं dv/dt, पहले चलो मैंने ऐसे लिखा, मॉड कहीं नहीं लगाया मैंने, हटा दो मॉड। ये क्या चीज कहलाती है? इज इट नॉट एक्सेलरेशन? उमित अदलखा। यस सर। अब अगर मैं इसके बाहर मॉड लगा देता हूं तो इसका क्या मतलब बन गया? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। यू एग्री विद मी? यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है उम्मीद कि एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का चेंज और डायरेक्शन का चेंज दोनों इसमें आ जाते हैं एक तरीके से। मेरी बात एग्री करते हैं उम्मीद अदलखा? यस सर। अच्छा, पहले हम टर्म्स का मतलब समझेंगे, और एक टर्म थी d/dt ऑफ मॉड v, ये वाली टर्म। इसका क्या मतलब है? पहले आप d/dt हटाओ, मॉड v क्या होता है? सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और उसके बाद मैं लगा दूं d/dt। इसका क्या मतलब है? फिजिकली सोचना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, यही तो मतलब है। सर तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आएगा। नहीं नहीं, यही गलत होता है सर वो तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन हो सुनो जाएगा। नहीं, पहले मेरी सुनेंगे, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चे एक बात समझ लो, जब हम dv/dt लिखते हैं ना, तो उसमें डायरेक्शन का चेंज भी होता है और मैग्नीट्यूड का चेंज, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मैंने पहले लिखवाया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज से भी आ सकता है और सिर्फ डायरेक्शन के चेंज से भी आ सकता है। उम्मीद अदलखा, उम्मीद इस वाली टर्म में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है। एग्री करते हो मेरी बात से? यस सर। लेकिन जब हम मॉड भी कर देते हैं, मॉड का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, ये मतलब है इसका। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी कह सकता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ या तो स्पीड का हूं या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। उम्मीद अदलखा। अब यस मैं सर। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। जैसे आप लाइन पर आइए उम्मीद। यस सर। अगर मैं कह रहा हूं किसी बॉडी का मॉड dv/dt 0 है, इसका मतलब है मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये टर्म 0 है, इसका क्या मतलब है? सर एक्सेलरेशन इसका का मतलब है मैग्नीट्यूड 0 है। यस सर। एक्सेलरेशन 0 एक तरीके से। और बच्चे जब एक्सेलरेशन 0 होता है, इसका मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है और साथ में डायरेक्शन भी। आराम से समझना, तसल्ली से। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है, तो क्या मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज यानी कि d/dt 0 नहीं होगा? बताओ मुझे। यस सर होगा सर, लेकिन आराम वाइस वर्सा नहीं होगा। अब आगे सर। आराम से देखिए, सोचिए पूरी क्लास के मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। आयुषी तवर समझ में आया कि नहीं? अगर एक बॉडी के पास मॉड dv/dt 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ही नहीं है, और जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, और जब मैग्नीट्यूड फिक्स है तो उसका रेट ऑफ चेंज 100% मस्ट बी 0। सही है बिल्कुल आयुषी तवर। वाइस वर्सा सुनो, अभी तुम्हें फील आ जाएगी कि वाइस वर्सा क्यों गलत। अब सुनिए पूरी क्लास। भूमि कलराव, आपका टर्न आता है, लाइन पर आइए। यस सर। भूमि में आपसे कहता हूं d/dt mod v इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब है? पहले तो मतलब बता। The rate of change of magnitude of velocity is 0. यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तभी तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा। Yes sir. अब आप पार्क में गए, आप 5 मीटर पर सेकंड से सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, सर्कल के लो, स्पीड आपकी फिक्स है, लेकिन स्पीड फिक्स है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। Yes sir. तो क्या आपकी जर्नी के पास एक्सेलरेशन नहीं होगा? होगा। तो क्या मैं कहूंगा कि मॉड ऑफ dv/dt इक्वल टू 0? कैन आई से दिस वन? बिल्कुल भी नहीं।
दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। आदिश जैन आराम से देखिए और मुझे बताइए कि आपको ट्रू फॉल्स समझ में आया क्या। आदिश जैन। सर एक बार दोबारा समझा दो। कौन पूछ रहा है ये? आदिश। यस सर। आदिश देखो, मैं वाइस वर्सा समझाता हूं, आपको फर्स्ट अपने आप क्लियर होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि डी बाई डी टी, सेकेंड स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ, डी बाई डी टी मॉड वी जीरो है, इसका क्या मतलब है कि स्पीड आपकी कांस्टेंट है। एग्री करोगे? छोटे छोटे पार्ट से समझते हैं। आदिश जैन, कोई चीज कांस्टेंट है तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। आदिश। यस सर। इसका मतलब है स्पीड कैसी हो गई? कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन आप पार्क में गए, डायरेक्शन तो चेंज कर सकते हो ना। आप सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देते हो कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन आपकी क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हर मोमेंट पर? यस सर। और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या आपका एक्सेलरेशन होगा बॉडी के पास? बिल्कुल होगा। तो क्या हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो है? आदिश जैन, इज इट करेक्ट? बिल्कुल रॉन्ग। यस सर। दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। अखिल पाठक, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। आदिश अब बताइए, इज इट क्लियर टू यू? आदिश जैन। यस सर। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपलोड कर दूंगा, एक बार आप बहुत अच्छे से आज की क्लास के नोट्स बनाइए, पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, साथ में रिकॉर्डिंग भी। कल हमारी क्लास है, पता है ना आप लोगों को? आयुषी। तो कल मैं 2 o'clock सेम टाइम पर क्लास लूंगा, और यहाँ इसके आगे कल हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे जो हम 9th में पढ़ते थे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एक्सेट्रा, उन सबकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं फिजिक्स में। ठीक है? उम्मीद अदना का थोड़े से डाउट्स भेजे व्हाट्सएप पे, बता सकते हो? अभी तो मेरी फिर से क्लास है, मैं तो शाम को भेज देता हूँ, या कल क्लास में डिस्कस कर लेते हैं इसी चैप्टर के बारे में। सर वेक्टर्स के हैं। चलो मैं कल डिस्कस कर लूंगा क्लास के अंदर ही। ठीक है सर आप एक डीपीपी भेज सकते हो? हाँ मैं आज मिल जाएगी तुम्हें रात तक। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स।